आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2021-22 कक्षा द्वितीय विषय नैतिक शिक्षा। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आज हम नैतिक शिक्षा का अध्याय 10 श्री राम जन्म कथा पढ़ने वाले हैं। श्री भगवान राम उनके जन्म से संबंधित यह एक बहुत ही सुंदर कथा या कहानी कह सकते हैं, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। महाराजा दशरथ अयोध्यापुरी के राजा थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। किंतु राजा का जीवन फिर भी सूना था। महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, जो भगवान श्री राम के पिताजी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। किंतु राजा का जीवन फिर भी सूना था। उन्हें वैभव नीरस मालूम पड़ता था। उन्हें सारा वैभव यानी सारा जगत संसार नीरस यानी बिल्कुल एकदम सुनसान जैसा मालूम पड़ता था, यानी लगता था। इसका कारण था कि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, जबकि उनकी अवस्था ढलान पर आ चुकी थी। राजा दशरथ की उम्र धीरे धीरे गुजरती जा रही थी, बूढ़ापे की ओर उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत ही चिंतित थे। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। उनका राजकाज में मन नहीं लग रहा था। 3 रानियां होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरुजनों से विचार विमर्श किया। राजा का यह विचार सबको अच्छा लगा। विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। यानी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, उन्हें चिंता होने लगी। तो उनके मन में एक विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करना चाहिए, यानी कोई यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरुजनों से विचार विमर्श किया। अपने गुरुजनों के पास गए, उनसे सलाह ली, विचार विमर्श किया। राजा का यह विचार सबको अच्छा लगा। विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। अग्नि में आहुतियाँ डाली गई। अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वे स्वयं अग्निदेव थे। उनके हाथ में एक खीर से भरा हुआ पात्र था। यानी पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्नि में आहुतियाँ डाली गई। यानी जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उसमें हवन की सामग्री डाली जाती है, उसे आहुतियाँ कहा जाता है। अग्नि कुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। अग्निकुंड से एक विशाल यानी बहुत बड़े कद काठी वाला पुरुष प्रकट हुआ। वे स्वयं अग्निदेव थे। वे कौन थे? अग्निदेव। उनके हाथ में एक खीर से भरा हुआ पात्र था। हाथ में एक कोई पात्र था, बर्तन था। पात्र यानी बर्तन, जो खीर से भरा हुआ था। तो ये कहानी का भाग 1 अभी अपने पढ़ा है। इससे अगला भाग 2 यानी अग्निदेव प्रकट होते हैं, हाथ में खीर का पात्र था, कटोरा था। उससे आगे क्या होता है उसके बारे में हम अगले अध्याय में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमने जितना पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। महाराजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महाराजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महाराजा दशरथ अयोध्यापुरी के राजा थे। प्रश्न 2, राजा दशरथ के कितनी रानियां थी? राजा दशरथ के 3 रानियां थी,
कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ की तीनों रानियों के नाम लिखिए। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 4, अग्निकुंड से कौन से देव प्रकट हुए? अग्निकुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निकुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। प्रश्न 5, राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ करवाया था? इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ करवाया था? राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। तो इस अभ्यास कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर राइटिंग से करेंगे। धन्यवाद।